हेलो दोस्तों, तो सारे काम ख़त्म कर कर मैं निकल चुका हूँ एक नए सफ़र पर। मैं जा तो महाकालेश्वर रहा था, बट किसी तरीके से ट्रेन में सो जाने के कारण मैं इंदौर आ गया हूँ। जॉनी भैया के शहर, चाचा विधायक है उनके। तो अब यहाँ से सीधा मैं पहले ओमकालेश्वर के दर्शन कर लूँगा, क्योंकि उज्जैन जाने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। आज अपना जन्मदिन ओमकालेश्वर बाबा के चरणों में बिताते हैं। हर हर महादेव। जब मैं घर से निकला था तो एमपी का टेम्परेचर 48 प्लस था, बट आज मौसम बहुत ठंडा रहा है महादेव की कृपा से। अभी अभी मैंने कावेरी नदी में स्नान किया है। बहुत साफ जल है इसी नदी का। पीछे तक की सारी भी सीढ़ियाँ दिख रही थी यहाँ पे रास्ते में, और धूप बढ़ती जा रही है महादेव की कृपा से। तो मुझे जल्दी ही मंदिर की तरफ जा रहा हूँ मैं। आज कोशिश करूँगा ओमकालेश्वर के दर्शन करके आज ही महाकालेश्वर के लिए निकल जाऊँ। हर बार की बात है, इस बार भी एक छोटी सी कहानी। एक और शिवलिंग ओमकालेश्वर महादेव। एक बार की बात है, नारद मुनि विंध्य पर्वत पे पधारे, जो कि यहाँ दक्षिण में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। उसमें नारद जी वहाँ पर जाके विंध्य पर्वत से कहते हैं, आप उनके हालचाल लेते हैं, सब कुछ बातें होती हैं। विंध्य पर्वत अपने वहाँ पे गुणगान गाने लगते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं दुनिया का ऊंचे पर्वतों में से एक हूँ। फिर नारद जी को इस बात का थोड़ा बुरा लगता है, और नारद जी इस बात से उन्हें ये समझाते हैं, आप ऊंचे पर्वतों में आते हो, बट आप सबसे ऊंचे पर्वत नहीं हो। इसलिए आप सबसे ऊंचा बनने के लिए भोलेनाथ भंडारी की आराधना करें। तो विंध्य पर्वत एक काल्पनिक शिवलिंग बना के, एक प्राथमिक शिवलिंग बना के वहाँ पे महादेव की आराधना करते हैं। विंध्य पर्वत गिरिराज से प्रसन्न होकर महादेव दर्शन देते हैं और उन्हें मनचाहा फल देते हैं। भोले बाबा से वरदान पाने के बाद विंध्य पर्वत अपनी शक्तियों को बढ़ाने लगता है, और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत बनने के लिए अपने आकार को बढ़ाता चला जाता है। और पृथ्वी, वो एक टाइम पे अपने आप को इतना बढ़ा लेता है कि पृथ्वी उसके सामने छोटी लगती। इससे परेशान होकर सभी देवी देवता हैं, सभी पृथ्वी माँ भगवान शंकर के पास जाते हैं और कहते हैं कि विंध्य पर्वत का जो अहंकार है वो बढ़ता जा रहा है, कृपया प्रभु इसका अंत कीजिए। महादेव ने कहा, उसको वर मिला है, उसको अपनी इच्छा अनुसार जो भी वो करना चाहते हैं उन्हें करने की। विंध्य पर्वत अपना आकार और बढ़ाते चले जाते हैं। वो सूरज चांद को छूने के लिए और आकार बढ़ाते चले जाते हैं, पर वो जितना भी अपना आकार बढ़ाते थे तो वो बाद में ये देखते थे कि मुझसे भी ऊपर कुछ है, एक ओम ध्वनि है। वो और आकार बढ़ाते चले गए, लेकिन उन्हें एक ओम ध्वनि हमेशा सुनती रही। उसके बाद उन्होंने ऊपर जाके देखा तो वहाँ पे भोले शिव शंकर अपने महादेव आराधना कर रहे थे, और उन्होंने देखा वो महादेव के सामने एक तिनके के कण के बराबर भी नहीं। इससे विंध्य पर्वत का घमंड, उनका अहंकार चूर चूर होता है, और वो महादेव की आराधना करके उनको वहीं पे बसने के लिए कहते हैं। तब से ही महादेव श्री शंभू यहाँ पर ओमकालेश्वर महादेव के नाम से राजित हैं। और जिस शिवलिंग की पूजा गिरिराज ने की थी, उसको यहाँ पे ममलेश्वर या ओमलेश्वर नाम से यहाँ पे मध्य प्रदेश में लोग पूछते हैं। और हमारे पीछे है श्री ओमकालेश्वर महादेव। जय श्री महाकाल। मैं अभी हूँ उज्जैन के राजा श्री महाकालेश्वर मंदिर में। दर्शन मैंने कर लिए हैं, और बहुत ही चमत्कार शिवलिंग है। मैंने ये देखा कि इस शिवलिंग का मुख उत्तर दिशा में है, बाकी 11 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनका मुख पूर्व दिशा में है। बहुत ही चमत्कारी शिवलिंग है। माना जाता है महाकाल बाबा महाराज के अलावा यहाँ किसी का राज नहीं चल सकता। जय श्री महाकाल। महाकाल ज्योतिर्लिंग की एक छोटी सी कथा। जब अवंतिकापुरी में दूषण नाम के राक्षस का कहर बहुत बढ़ चुका था, और वो ऋषि मुनियों को, वहाँ के लोगों को बहुत परेशान करता था, उनके यज्ञों को भंग करता था। तो उस टाइम पर महाकाल ने बाबा ने यहाँ पे दर्शन दिए थे। एक बार की बात है, जब 4 ऋषि बैठ के श्री महादेव बाबा की पूजा कर रहे थे। उस टाइम पर दूषण की सेना ने उन पर अत्याचार करने शुरू किया, और दूषण ने अपनी सेना को आदेश दिया कि इनका वध कर दो। तभी महाकाल बाबा वहाँ पर प्रकट होते हैं एक भीषण रूप में, और अपनी हुंकार मार्ग से वहाँ पर दूषण और दूषण की सेना को
ख़त्म करते हैं और उन ऋषियों को वहाँ से मुक्ति दिलाते हैं। ऋषियों की आज्ञा करने पर श्री महाकाल बाबा वहाँ पर स्थापित हो जाते हैं। आप मेरे पीछे मंदिर देख पा रहे हैं। ये बहुत अद्भुत शिवलिंग है, काफ़ी बड़ी शिवलिंग है, मतलब बाकी शिवलिंग उसे काफ़ी बड़ी शिवलिंग है ये। और महाकाल बाबा की जय हो। हर हर महादेव। ये है देवास सिटी और ये है यहाँ माँ तुलसा जी भवानी। जय माता की। मैं आ चुका हूँ देवास सिटी, देवास वाली माता से दर्शन करने। ये मेरे सफ़र के रास्ते में ही पड़ा था, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं यहाँ के दर्शन भी करता चलूँ। यहाँ की मान्यता है कि माता सती का रक्त यहाँ पे गिरा था, इसलिए इसको रक्तपीठ भी कहते हैं। 51 शक्तिपीठ में नहीं आता, बट हाँ यहाँ पे माता का रक्त गिरा था, तो इसकी भी यहाँ पे पूजा करते हैं उनके रूप में। ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे माता दिन में 24 घंटे में 3 बार रूप बदलती हैं। सुबह के वक्त वे बाल रूप में रहती हैं और दोपहर के वक्त वो युवावस्था में आती हैं और रात को वृद्ध अवस्था में आती हैं, दर्शन देती है अपने। यहाँ के लोग बहुत मानते हैं माता, जिनकी कृपा इन पर होती है उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा लोग देवास के लोग मानते हैं। हर हर महादेव। जय माता की।